मिर्जापुर में आज जो कुछ हुआ वो पूरी यूपी पुलिस के लिए योगी सरकार का क्लियर मैसेज है। मिर्जापुर में पूरी की पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। इतना बड़ा एक्शन मिर्जापुर में अभी तक नहीं हुआ था। मिर्जापुर में ऐसा क्या हो रहा था जो एसएचओ समेत 10 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा? मिर्जापुर और उन्नाव का क्या कनेक्शन है? क्यों उन्नाव जैसे एनकाउंटर की डिमांड अब मिर्जापुर में होने लगी है? आइए समझते हैं पूरी डिटेल हमारी अगली रिपोर्ट में। मेहताब आलम के पैर में पुलिस की गोली भी लगेगी। सब इंस्पेक्टर हरिशंकर यादव भी सस्पेंड होंगे। जो गोकशी करेगा वो भी नहीं बचेगा। जो गोकशी पर अपनी आंख बंद करके रहेगा उसकी नौकरी भी नहीं बचेगी। यूपी में गोकशी पर खुला खुला ऑर्डर है। यूपी में न गाय कटेगी, न ही गाय की तस्करी होगी, न ही गोकशी करने वाले बख्शे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मेहताब आलम गोकशी करता था और वांटेड था। आखिरकार उन्नाव पुलिस के हत्थे शातिर गोकश मेहताब आलम चढ़ गया। मेहताब आलम को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। गोली का जवाब पुलिस वालों ने भी गोली से दिया। मेहताब आलम कुरैशी के पैर में गोली लगी, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसका दूसरा साथी फरार हो गया। 30/9/24 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त मेहताब आलम कुरैशी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी इकलाब नगर गंगा घाट जनपद उन्नाव से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त मेहताब आलम उपरोक्त घायल हो गया। एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मेहताब आलम अब अस्पताल में है। उसके दूसरे साथी की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। मेहताब आलम पर गोकशी के कई मामले दर्ज हैं। गोकशी केस में मेहताब आलम फरार चल रहा था और एनकाउंटर के बाद मेहताब के पास एक तमंचा भी मिला है। मेहताब आलम के गोकशी का पूरा नेटवर्क अब पुलिस के रडार पर है। मेहताब आलम से पुलिस अब पूरे यूपी में गोकशी के तार को जोड़ रही है। मेहताब आलम जब भी चलेगा तब तब उसे अपना अपराध याद आएगा, गोकशी करने से डरेगा। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, कानून सख्त है, एनकाउंटर भी होते हैं, फिर आखिर गो तस्करी और गोकशी रोकी क्यों नहीं जाती है? क्योंकि कई बार गो तस्करों की सेटिंग सीधे सिस्टम से होती है, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। मिर्जापुर में अस्पताल पुलिस चौकी के 10 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर हरिशंकर यादव सस्पेंड, हेड कांस्टेबल सतीश यादव, हेड कांस्टेबल संजय यादव, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अंसार, हेड कांस्टेबल सुधीर सहाय, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, कांस्टेबल प्रेम प्रकाश और अजय गौतम, सब इंस्पेक्टर अलहमद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ से लेकर पूरी चौकी तक को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल चौकी में तैनात सभी पुलिस वालों पर योगी का हंटर चला है। सभी पुलिस कर्मियों को क्यों सस्पेंड किया गया है, किसने इन्हें निलंबित किया है, ये जानने के लिए आपको मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रामबाग कुरैश मोहल्ले में चलना पड़ेगा। जब एसपी अभिनंदन पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे। दरअसल एसपी अभिनंदन को कई दिनों से रामबाग कुरैश मोहल्ले में गोकशी की शिकायत मिल रही थी, तो एसपी साहब खुद छापेमारी करने पहुंच गए। रामबाग कुरैश मोहल्ले में घरों की तलाशी शुरू हुई। गोदाम से लेकर किचन और फ्रिज तक की तलाशी ली गई। मोहल्ले के सभी गलियों को खंगाला गया। जहां भी प्रतिबंधित मांस रखने की सूचना मिली, पुलिस वहां पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के अंदर फ्रिज से कुछ मांस भी मिला है। आरोप है कि यह मांस प्रतिबंधित पशु का है। रामबाग में छेदी है, इनकी फ्रिज में ये मांस का टुकड़ा है। चलो जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी। रामबाग में छेदी
रामबाग में छेदी है, इनकी फ्रिज में ये मांस का टुकड़ा है। चलो जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, यूनिट आ रही है। पुलिस की छापेमारी में किसी के खाट के नीचे से बोरे में बंद मांस मिला, तो किसी के डीप फ्रीजर से। रामबाग कुरेश मोहल्ले से पुलिस को 3 घर से मांस मिले। छापेमारी के दौरान एसपी अभिनंदन की टीम ने 2 क्विंटल मांस जब्त किया है। अब ये मांस भैंसे का है या फिर किसी प्रतिबंधित पशु का, इसकी जांच होगी। सैंपल फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है। मौके से पुलिस ने 7-8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। यूपी में गोकशी पर बैन है, लेकिन भैंसे के मांस पर नहीं है, और पकड़े गए आरोपी इसे भैंसे का मांस ही बता रहे हैं। रामबाग कुरेश मोहल्ला कसाई मोहल्ले के नाम से भी फेमस है। यहाँ पहले स्लॉटर हाउस हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार ने उसके लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं किया, जिसके कारण स्लॉटर हाउस बंद हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस इलाके में गोकशी की शिकायत मिलती रही है। इसके बाद एसपी साहब जांच के लिए पहुंचे थे। मांस की इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि यहाँ 1 मिनट भी रहना मुश्किल है। पुलिस वाले भी मास्क पहनने पर मजबूर हो गए। ये तो है, यही कर रहा था ये तो है। क्या है बोस? हाँ, ले इसको। कमरे में बना हुआ है, इसी कमरे में बना है, वीडियो वायरल हुआ है, इसी कमरे में कर रहा है। इसी कमरे में जानवर को काटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो ऐसा है कि इसे पूरी तरह आपको दिखा भी नहीं सकते। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते होते एसपी साहब तक पहुंच गया। इसके बाद एक्शन शुरू हो गया और यह पूरा काम पुलिस चौकी के पास हो रहा था। अस्पताल चौकी से रामबाग कुरेश मोहल्ले की दूरी महज 300 मीटर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस चौकी से 300 मीटर दूरी पर प्रतिबंधित जानवर को काटना क्या पुलिस की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? आप ही के तो नाम आ रहा है कि आप ही मिलवा के कटवा रहे हैं। क्या नाम है? छोटू खान का लड़का है। स्थानीय लोगों का आरोप, पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर गोकशी का आरोप। पूरे अस्पताल चौकी को सस्पेंड करवा दिया। सूचना हम लोग को मिली थी कि कुरेश नगर एरिया पर वहाँ पर कुछ जानवरों के मांस लोगों के घरों में मिले हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी यहाँ मौके पे आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट जो है वो भी मौके पे आई है और पूरे एरिया के लोगों ने प्रॉपर तलाशी ली है। कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। सैंपल्स लिए गए हैं, उनको जांच के लिए हम लोग फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं और जहाँ ये चीज़ें होंगी उसको मुकदमा लेकर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करें। इस संबंध में एक वीडियो भी आया था, उस तत्काल इस वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है और जितनी भी इसमें पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, जहाँ पे लोगों के घरों में सर्च करना था, जो पॉसिबल सस्पेक्ट्स थे, उन सभी के उनको पूछताछ के लिए उनको बुलाया भी गया है। गोकशी करने वालों पर एक्शन तो यूपी के हापुड़ में भी हुआ है। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में गोकशी करने जा रहे बदमाशों को चेकिंग के दौरान पुलिस ने घेर लिया। खुद को फंसा हुआ देख बदमाश कच्चे रास्ते से भागने लगे। आगे आगे बदमाश, पुलिस उनके पीछे। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब पुलिस भी फायरिंग से दी तो गोली सीधे गोकशी करने वाले बदमाश मलवा उर्फ भूरे के दाहिने पैर में लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल बदमाश धर दबोचा। सभी बदमाशों पर मेरठ के किला परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में गोकशी और चोरी का मामला दर्ज है। आरोपियों पर हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर में भी गोकशी के कई मामले दर्ज हैं और पुलिस बदमाशों के साथ जिस समय मुठभेड़ हुई उस समय भी बदमाश गोकशी को अंजाम देने जा रहे थे। मलबा उर्फ बूरा पुत्र नवाब है, थाना कठोर का रहने वाला है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिस पर से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और दूसरा अभियुक्त जिसका नाम जियाउल पुत्र रशीद
थाना हापुड़ नगर का रहने वाला है। उस पर से एक बाइक, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और इन दोनों अभियुक्तों से नशीले इंजेक्शन जो कि ये गोकसी के लिए यूज करते थे बरामद किए गए हैं और गोकसी के उपकरण बरामद हुए हैं। यूपी में योगी की सरकार है, गोकशी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, गोकशी पर सख्त कानून है।